नमस्कार दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। और जो इस पिछले दो पार्ट हैं आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर होने के बाद भी क्यों आखिरकार यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया? क्या रीजंस थे इसके पीछे? तो चलिए थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, उसके अंदर कुछ क्या है भाई साहब, इंटरनल वीकनेसेस हैं। इंटरनल वीकनेसेस हैं, ठीक है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं। ऐसा पॉलिटिकल भी है प्लस इकोनॉमिकल वीकनेसेस हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकनेसेस हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि हम ये देख रहे थे कि जो यूएसएसआर की जो टेक्नोलॉजी है प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी क्या है दोस्तों, जो वेस्ट है, मतलब क्या, जो यूएसए है उससे क्या है भाई साहब, बहुत पीछे है। ठीक है, बहुत बैकवर्ड है। ठीक है भाई साहब, यूएस में मिल रहा है एडिडास और यूएसएसआर वाले क्या पकड़ा दे रहे हैं, देवदास। तो ये क्या था भाई साहब, ये डिफरेंस था। ठीक है, वेस्ट और अपने यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि क्या कुछ भाई साहब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के पीछे कुछ रीजंस थे, पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिकल रीजंस थे। ठीक है, अब देखते हैं वैसे स्पेसिफिकली कौन से पॉलिटिकल रीजंस थे और कौन से इकोनॉमिकली रीजंस थे। चलिए, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक रीजंस। अगर इकोनॉमिकल रीजंस की बात करें सबसे पहले, तो इसमें ये आता है कि जो यूएसएसआर के रिसोर्सेज थे, यूएसएसआर के जो रिसोर्सेज थे वो मेनली कहाँ यूज़ हो रहे थे? वो यूज़ हो रहे थे भाई साहब मेंटेनेंस में। काय में यूज़ हो रहे थे? मेंटेनेंस में यूज़ हो रहे थे। और काय का मेंटेनेंस भाई साहब? न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का। ठीक है, और क्या भाई साहब, मिलिट्री अर्सनल्स का। ठीक है, मतलब भाई साहब कुल मिला के जो भी यूएसएसआर के रिसोर्सेज थे, संपत्ति थी, ठीक है, वो कायम यूज़ हो रही है भाई साहब। कुल मिला के हथियारों को बढ़ावा देने के लिए पूरी यूएसएसआर की जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हो रही है। और क्या था भाई साहब, यूएसएसआर का जो मनी था, जो क्या था, मनी था, वो कहाँ जा रहा था भाई साहब? सैटेलाइट स्टेट्स में। कहाँ जा रहा था? सैटेलाइट स्टेट्स में। मतलब क्या भाई साहब, जो रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के, ठीक है, जैसे यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, वहाँ जा रहा था पूरा मनी। ठीक है, उनको क्या बोला गया है? सैटेलाइट स्टेट। ठीक है, वहाँ पे क्या भाई साहब पूरा मनी जा रहा था, किसका? यूएसएसआर का। और सैटेलाइट स्टेट में मेनली कहाँ जा रहा था? यूरोपियन स्टेट्स में। कहाँ जा रहा था? यूरोपियन कंट्रीज़ में, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में। कहाँ जा रहा था? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में पूरा मनी क्या जा रहा था भाई साहब? जो यूएसएसआर का मनी पूरा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, हमने देखा क्या भाई साहब, जो टेक्नोलॉजी है, जो क्या है यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी, वो भी क्या है, वेस्ट से क्या भाई साहब, बहुत बैकवर्ड है। वेस्ट से क्या है, बहुत बैकवर्ड है। ठीक है, और दोस्तों एक कारण ये भी था इसी के पीछे, डिसइंटीग्रेट होने के पीछे, कि भाई साहब अब क्या है, जो यूएसआर की पब्लिक थी उनको बताया गया कि क्या भाई साहब, सोशलिस्ट क्या है, सबसे बढ़िया मॉडल है। पर भाई साहब उनको क्या है, उनको नॉलेज पता चल गया, उनको क्या आ गया, नॉलेज आ गया कि भाई साहब क्या है, वेस्ट में क्या है, बहुत एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत क्या हो रहा है? एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और वहीं यूएसएसआर का जो डेवलपमेंट वो क्या है, बहुत पिछड़ा है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट क्या है? अब अगला पॉइंट ये आता है कि जब यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पे इन्वेट किया, क्या करा? यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पे क्या किया? इन्वेट किया। तो उससे क्या भाई साहब, इससे क्या है, जो यूएसएसआर की इकनॉमी है, जो यूएसएसआर की क्या है, इकनॉमी है,
इस पर क्या भाई साहब बहुत प्रेशर पड़ा, तो यूएसएसआर इकोनॉमी वॉज प्रेशराइज्ड। ठीक है, जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे इन्वेट किया, भाई साहब प्रेशर किस पे पड़ गया, यूएसएसआर की इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब कोई भी देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है तो उसके लिए क्या है, रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा लगता है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, खाना अनाज वगैरह भी लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया भाई साहब, ये सब कहाँ जा रहा था, देश की जनता की जगह जो भाई साहब युद्ध चल रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ डाइवर्ट हो जा रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्या है, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी है वो क्या हो चुकी थी भाई साहब, इकोनॉमी गॉट स्टैगनेंट। ठीक है, स्टैगनेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, इकोनॉमी क्या है, रुक चुकी है, थम सी चुकी है। ठीक है, कैसे भाई साहब, जो कंज्यूमर गुड्स थे, जो क्या थे, कंज्यूमर गुड्स थे, उनकी क्या आ चुकी है, शॉर्टेज आ चुकी है। कंज्यूमर गुड्स की क्या आ चुकी है, शॉर्टेज। और अगला क्या है, फूड इंपोर्ट बढ़ गया। क्या बढ़ गया, फूड इंपोर्ट बढ़ चुका है। ठीक है, फूड इंपोर्ट्स बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब कुल मिला के भाई साहब इकोनॉमिक क्या है, लगे हुए कुल मिला के यूएसएसआर के। ठीक है, अगला पॉइंट ये इसमें कि हमने देखा जो यूएसएसआर का सिस्टम है, जो यूएसएसआर का सिस्टम है वो काफ़ी क्या हो गया भाई साहब, ब्यूरोक्रेटिक बन गया, प्लस क्या बन गया, अथॉरिटेरियन बन गया, अथॉरिटेरियन बन चुका है। दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको इन दोनों शब्द के मतलब बहुत ही आसानी से पता होगा। चलिए, तो ये कुछ कारण थे जो कि भाई साहब, ये कुछ इकोनॉमिकल कारण थे जिसके कारण क्या है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा पॉलिटिकल रीजंस के बारे में। अब किसके बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल रीजंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो यही था कि जो यूएसएसआर था वो क्या हो चुका था भाई साहब, बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था, प्लस क्या भाई साहब, ब्यूरोक्रेटिक प्लस अथॉरिटेरियन, हो चुका था। ठीक है, अगला कारण क्या है, अगला कारण ये है कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन थी, ये क्या थी, अनअकाउंटेबल टूवर्ड्स पीपल, कि भाई सब जनता की क्या है, कुछ सुनी नहीं जा रही है, जनता की डिमांड कुछ और है, ये कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है भाई साहब, कि भाई साहब स्लो एंड शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। भाई साहब कुछ काम कराना है उसके लिए क्या 10 दिन लग रहे हैं, जो काम 1 दिन का है उसको 10 दिन खींचा जा रहा है, तो इसके क्या भाई साहब, इससे भी जनता परेशान हो चुकी है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, स्लो एंड शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्या है, अगला भाई साहब द इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। भाई साहब जो सिस्टम है वो क्या है, अपनी गलती को सुधार नहीं चाह रहा है। भाई साहब जो गलती पिछली बार करते वही गलती बार बार दोहराई जा रही है। अगला क्या भाई साहब, अनविलिंगनेस टू ओपननेस। ठीक है, वैसे इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी काम हो रहा है केवल किसके बीच में हो रहा है, यूएसएसआर की जो रिपब्लिक कंट्रीज है उनके बीच में ही हो रहा है। ठीक है, वैसे बाहरी दुनिया से कुछ ज़्यादा लेन देन था नहीं उस समय। और क्या है, हमने देखी थी भाई साहब पूरी जो अपना यूनियन है उसमें एक ही पार्टी का रूल चलता था, वो कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। अब भाई साहब अभी देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है, प्लस उस समय उसके साथ क्या है और 15 रिपब्लिक जुड़ गई थी। भाई साहब उस समय क्या है, मतलब यूएसएसआर एक बहुत बड़ा वास्ट जोग्राफिकल एरिया था, और उसको रूल कौन कर रहा था, उस पर शासन किसका चल रहा था, तो केवल एक पार्टी, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का चल रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन वास्ट लैंड, मतलब भाई साहब इतना बड़ा क्षेत्रफल है और उसमें केवल एक पार्टी काम कर रही है, तो कैसे एफिशिएंटली काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट ये है कि जो पार्टी के मेंबर थे, जो क्या थे, पार्टी के मेंबर थे, इनको क्या मिल गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा पावर मिल गई, प्लस क्या मिल गया भाई साहब, प्रिविलेज मिल गया। क्या मिल गया, प्रिविलेज मतलब क्या होता है, एक प्रकार से समझ लिया आप, इनको क्या है, एक स्पेशल स्टेटस मिल गया भाई साहब। ठीक है, चलिए,
और ये सब कारणों के कारण क्या भाई साहब, ये सब कारणों के कारण क्या भाई साहब, जो गवर्नमेंट है, जो क्या है गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, अपनी पॉपुलैरिटी क्या करती जा रही है भाई साहब, खोती जा रही है। इन सब कारणों के कारण गवर्नमेंट अपनी पॉपुलैरिटी खोती जा रही है। तो ये कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस थे। ठीक है, चलिए एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक रीजन में क्या देखें भाई साहब, जो यूएसएसआर के रिसोर्सेज थे वो कायमी जरूरत थे, मेनली मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड मिलिट्री आर्सनल्स। ठीक है, और जो मनी था वो कहाँ जा रहा था भाई साहब, सैटेलाइट स्टेट्स में, मेनली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है भाई साहब, टेक्नोलॉजी क्या होती है, बहुत बैकवर्डनेस थे भाई साहब। ठीक है, क्यों अब लोगों को नॉलेज लगने लगा कि भाई साहब वेस्ट में क्या है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, पर हमारे इधर तो क्या भाई साहब कुछ उल्टा ही चल रहा है यूएसएसआर में। अब जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे अटैक किया तो इसकी इकोनॉमी क्या भाई साहब, और इकोनॉमी और प्रेशराइज्ड हो गई। ठीक, इकोनॉमी में और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, इकोनॉमी गॉट स्टैग्नेंट, वैसे इकोनॉमी क्या थम सी गई है। कंज्यूमर गुड्स क्या है सब, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई, फूड इंपोर्ट बढ़ गया है। यूएसएसआर सिस्टम क्या बन गया, ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन चुका है। पॉलिटिकल रीजंस क्या कहते हैं, यही कि यूएसएसआर ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन चुका है। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन है वो क्या अनअकाउंटेबल है टूवर्ड्स पीपल। भाई साहब स्लो एंड शिफ्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ढीला काम चल रहा है भाई साहब। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक, भाई साहब मान ही नहीं रहे अपनी गलतियों और उसको सुधारने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। अनविलिंगनेस टू ओपननेस, भाई साहब इतने बड़े एरिया में क्या है, केवल एक पार्टी रूल कर रही है, वो कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। और भाई साहब पार्टी मेंबर क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर और प्रिविलेज है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। तो भाई साहब ये सब कारणों के कारण, ये सब कारणों के कारण क्या होता है कि ये सब कारणों के कारण यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाने लगता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो गौरबाचेव हैं, ठीक है, गौरबाचेव हैं, ये क्या करते हैं भाई साहब, रिफॉर्म लाते हैं। ये क्या लाते हैं, रिफॉर्म लाते हैं। अब दोस्तों रिफॉर्म लाने के बाद भी क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यूएसएसआर क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो ऐसा क्यों है भाई साहब, क्या कारण थे, क्या कारण थे कि रिफॉर्म लाने के बाद भी यूएसएसआर क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या भाई साहब, इसलिए अपन को किस पे डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए अपन को हिस्टोरियंस पे क्या रहना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। और जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने क्या भाई साहब डिफरेंट व्यू दिए हैं इसको लेके कि भाई साहब रिफॉर्म के बाद भी यूएसएसआर आखिरकार डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया। ठीक है, चलिए अगर सबसे पहला व्यू की बात करें तो भाई साहब अगर सबसे पहला व्यू ये है कि जो एक ये बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोवियत यूनियन था, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोवियत यूनियन था, इनका ये मानना था कि जो गॉर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, जो क्या है रिफॉर्म्स लाए हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, इनसे जो बेनिफिट हो रहे हैं, रिफॉर्म्स बेनिफिटेड टू स्लोली, भाई साहब बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, कुछ तो असर दिख नहीं रहा है। ठीक है, इनका ये मानना था कि भाई साहब ये जो एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, इनका ये मानना था कि जो गौरबाचेव हैं, इनका क्या भाई साहब, जो गौरबाचेव हैं इनका क्या, इनने जो रिफॉर्म्स लाए हैं, उनको क्या होना था, क्या भाई साहब दे वर मूविंग टू स्लोली, इनको क्या भाई साहब रिफॉर्म्स शुड मूव फास्टर, भाई साहब रिफॉर्म को क्या है थोड़ी जल्दी जल्दी लाइए। ठीक है, अब भाई साहब जब रिफॉर्म्स क्या आ रहे हैं, स्लोली आ रहे हैं, तो जनता क्या होगी भाई साहब, जनता हो गई डिसअपॉइंटेड, जनता क्या हो गई डिसअपॉइंटेड होगी भाई साहब, और क्या होगी प्लस इम्पेशेंट, क्या भाई साहब सब्र का बांध के टूटते जा रहा है, अब धीरे धीरे जो है सब्र का बांध टूटते जा रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा व्यू क्या भाई साहब, दूसरा व्यू है कम्युनिस्ट पार्टी का, दूसरा व्यू किसका है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे, कार्यकर्ता थे, उनका है भाई साहब। ये क्या मानते हैं भाई साहब, जो गौरबाचेव हैं, जो कौन है गौरबाचेव हैं, इनने क्या करे भाई साहब, ये क्या हो रहे हैं, मूविंग टू क्विकली, भाई साहब ये क्या है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों क्यों ऐसा बोले उन्होंने, क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो रिफॉर्म लाया था, जो गौरबाचेव के रिफॉर्म थे, इनसे क्या हो रहा था, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी पावर और प्रिविलेज क्या हो रही थी भाई साहब, कम हो रही थी, पावर प्लस प्रिविलेज ये क्या हो रही थी भाई साहब, धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इसी कारण क्या भाई साहब पावर और भाई साहब इनके यहाँ से पावर जा रही तो क्या है, इनको खौफ लगे गई, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि गौरबाचेव क्या भाई साहब बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब होता क्या भाई साहब, अब देखिए एक तरफ तो क्या यूएसएसआर की पब्लिक है और दूसरी तरफ क्या है उनके खुद की पार्टी के मेंबर, और दोनों तरफ से क्या भाई साहब जो गौरबाचेव है वो क्या है, दोनों तरफ से क्या भाई साहब सपोर्ट को
खो दिए हैं। तो क्या भाई साहब, गौरवशेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स भाई साहब हर तरफ से क्या है, गौरवशिव क्या है, वो घिर चुके हैं भैया। आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गए कौन, गौरवशिव भाई। भैया पब्लिक भी सपोर्ट नहीं कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टी वाले तो भाई साहब क्या है, सपोर्ट कर ही रही हैं। प्लस उनको जो अपने थे भाई साहब, जो उनको क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, उन्हें भी क्या बोल दिया भाई साहब, वो भी क्या हो गए, गायब हो गए। ठीक है, हिज सपोर्टर्स गॉट डिसइल्यूशनेड। ठीक है, इसका मतलब क्यों कि गायब हो गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा था जो गौरवशिव है, जो कौन है, गौरवशिव है, ये क्या है भाई साहब, कुड नॉट डिफेंड इट्स ओन पॉलिसी। तो भाई साहब इनको ये लगा कि जब ये अपनी पॉलिसी नहीं बचा पा रहे थे हैं तो हमको कहाँ से बचाएंगे, इसलिए भाई साहब जो उनके खुद के सपोर्टर्स थे वो क्या हो गए, खुद गायब हो गए। ठीक है, चलिए, तो भाई साहब ये कुछ व्यूज़ थे। ठीक है, और क्या था, अगला ये था भाई साहब, इस समय क्या है एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, क्या कि भाई साहब इस समय क्या है, नेशनलिज्म क्या है, बढ़ते जा रहा है। इस समय क्या है, नेशनलिज्म क्या भाई साहब, बढ़ते जा रहा है। प्लस क्या भाई साहब, डिमांड फॉर सोवरिन स्टेट क्या बढ़ती जा रही है, डिमांड फॉर सोवरिन स्टेट। क्या मतलब हुआ उसका, डिमांड फॉर सोवरिन स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो 14 रिपब्लिक्स थे वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं क्या भाई साहब, इंडिपेंडेंस। क्या चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंस। क्यों? सॉवरेन स्टेट का मतलब ये होता है कि भाई साहब ऐसी स्टेट या ऐसी कंट्री जो अपने डिसीजन खुद ले सके। बट भाई साहब जब ये कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी तो इनके डिसीजंस कौन ले रहा था भाई साहब, इनके डिसीजन ले रहा था कौन, यूएसएसआर सिस्टम। बट ये क्या चाहते भाई साहब, हम क्या है, हम इंडिपेंडेंट हो जाए और हम क्या बनाए, एक सॉवरेन स्टेट बनाए जो खुद के डिसीजंस ले पाए। ठीक है, चलिए डिमांड्स कहाँ उठती भाई, तो सॉवरेन स्टेट की, सॉवरेन स्टेट डिमांड उठती कहाँ, रशिया में। बताइए, खुद रशिया में क्या उठ रही है, सॉवरेन स्टेट की डिमांड उठ रही है। प्लस यूक्रेन में उठ रही है, कहाँ, यूक्रेन। और कहाँ भाई साहब, जॉर्जिया, कहाँ, जॉर्जिया में उठ रही है। प्लस कहाँ, बाल्टिक नेशंस में, कहाँ, बाल्टिक नेशंस में। देखिएगा, ध्यान रखिए कि बाल्टिक नेशन कौन कौन आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है कौन, एस्टोनिया। सबसे पहले कौन आता है, एस्टोनिया। अगला कौन आता है भैया, लाटाविया। अगला कौन आता है, लताविया। और लास्ट में कौन है भाई साहब, लिथुनेशिया। लास्ट में क्या है, लिथुनेशिया। ठीक है, इस्टोनिया, लताविया और लिथुनेशिया, ये सब तीनों कंट्री मिलकर क्या बनाते हैं, बाल्टिक नेशन। और यहाँ पे क्या होती है भाई साहब, बाल्टिक नेशन, यूक्रेन, जॉर्जिया और रशिया में किसकी डिमांड उठती है, सॉवरेन स्टेट की। प्लस यहाँ पे क्या भाई साहब, नेशनलिज्म भी क्या है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है भाई साहब, ये सब फैक्टर्स थे जिनके साथ क्या भाई साहब, जिनके कारण क्या होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते जाता है। क्या और कुछ भी इसके साथ, बिल्कुल इसके साथ एक चौथा पॉइंट ये है भाई साहब, और दूसरे लोग क्या है, दूसरे लोग का कुछ अलग ही भी है। क्या भाई साहब, जो गौरवशेव है, जो कौन है, गौरवशेव है, इनने जो रिफॉर्म लाए, इनने क्या जो लाए, रिफॉर्म लाए, वो क्या बहुत स्पीड के साथ लाए, बहुत क्या स्पीड के साथ लाए। अब जब स्पीड के साथ इनने रिफॉर्म लाए, जो पब्लिक थी, जो क्या थी, पब्लिक थी, वो क्या हो गई भाई साहब, डिससेटिस्फाई होगी। क्या होगी, डिससेटिस्फाई होगी भाई साहब, असंतुष्ट होगी कि भाई साहब अलग ही चल रहा है इनका। ठीक है, अब जब डिससेटिस्फैक्शन हो गया तो इससे क्या हो गया भाई साहब, नेशनलिज्म बढ़ गया। क्या बन गया, नेशनलिज्म क्या हो गया भाई साहब, राष्ट्रवाद क्या हो गया, एकदम बढ़ गया। और जब नेशनलिज्म बढ़ गया तो भाई साहब क्या हो गया, जो गौरवशिव है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये क्या भाई साहब, धीरे धीरे क्या है, एक चिंगारी जो है अब आग में बदलती जा रही थी। ठीक है, चलिए, अब ये जो नेशनलिज्म देखा गया, ये जो नेशनलिज्म का राइज देखा गया, ये स्कॉलर्स ऐसा मान रहे थे कि नेशनलिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रल एशियन नेशंस में। कहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रल एशियन नेशंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा एथनिक रिलीजियस डाइवर्सिटी है। यहाँ पे क्या है, एथनिक रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो स्कॉलर्स को ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म की जो डिमांड है वो कहाँ देखने को मिलेगी, सेंट्रल एशियन नेशंस में। बट क्या होता है भाई साहब, उल्टा होता है। सेंट्रल एशियन नेशन की जगह कौन आते हैं भाई साहब, यूरोपियन कंट्रीज़। कौन आती है, यूरोपियन एरिया आता है
जैसे कौन भाई साहब, यूक्रेन हो गया, ठीक है, यूक्रेन, जॉर्जिया, और कौन भाई साहब, जो बाल्टिक एरिया, जो क्या है, बाल्टिक एरिया है। यहाँ क्या भाई साहब, नेशनलिज्म की डिमांड के भाई साहब, मतलब जो राष्ट्रवाद है बहुत के भाई साहब तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। जो नेशनलिज्म है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल एशियन नेशन था वहाँ पे एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी तो थी, प्लस ये क्या था, बहुत इकोनॉमिक बैकवर्ड दिखा, ये भी क्या था, बहुत इकोनॉमिक बैकवर्ड भी था, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, नेशनलिज्म कहाँ होता है भाई साहब, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी ये कि भाई साहब थोड़ी बहुत रिच कंट्रीज़ थी, थोड़ी क्या थी, रिच कंट्रीज़ थी। तो इनका ये क्या मानना था कि भाई साहब ये जो रिसोर्सेस हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, हम क्या भाई साहब जो यूरोपियन यूनियन की जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ खर्च क्यों करें। क्या है कि भाई साहब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनके पास रिसोर्सेज थे, तो ये बोलते थे कि जो यूएसएसआर का बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे हम क्यों खर्च करें, ठीक है। तो इसी को लेके क्या भाई साहब मतभेद हो जाता है किसके बीच में, यूरोपियन कंट्रीज़ और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ उनके बीच में क्या हो जाता है, एक मतभेद चालू हो जाता है। मतलब अब जो यूएसएसआर है उस पर क्या है, इंटरनल टसल चालू हो चुकी है, ठीक है। चलिए तो भाई साहब ये सब कारण थे जिसके कारण क्या होता है फाइनली, 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यूएसएसआर क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही क्या होता है भाई साहब, ये टॉपिक क्या होता है, एंड होता है। और अगला टॉपिक है हमारा क्या कि भाई साहब डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कौन सी केसेस हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।